नमस्कार, मैं ममता पंकज, ये रासप्ताह एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं आरबीआई से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। रेपो रेट में जो है 25 अंकों की कटौती कर दी गई है, जिससे होम लोन और कार लोन हुए सस्ते। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी कर दी है और ये कटौती लगातार आरबीआई के द्वारा दूसरी बार की गई है। अब रेपो रेट 6% तक जो है वो पहुंच गया है और इस फैसले का सीधा असर होम लोन और कार लोन की ईएमआई पर जो है वो पड़ेगा, जिससे लोन धारकों को जो है वो राहत मिलेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। तो आपकी ईएमआई जो है अब सस्ती हो गई है। इसके बारे में अगर आपसे बात करें तो आरबीआई की मौद्रिक समिति ने जो है वो 3 दिवसीय बैठक के बाद इस निर्णय पर जो है मोहर लगाई। पिछले माह यानी कि फरवरी में भी रेपो रेट 0.25% जो है उसमें कमी जो है वो कर दी गई थी और ये पहली बार है जब आरबीआई ने मई 2020 के बाद रेपो रेट में जो है बदलाव किया था। और अब सवाल उठता है कि इस नई कटौती के बाद आपकी लोन की ईएमआई पर जो है कितना असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस कटौती के बाद आपकी ईएमआई पर जो है वो कितना असर हो सकता है और कितनी आपको राहत जो है वो मिलने जा रही है। तो महँगाई दर से जो है इन सारी चीज़ों के चलते कमी होगी और आगे भी इस तरह की कटौती की जा सकती है। ऐसे संकेत जो है वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा दिए गए हैं। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई में गिरावट आई है, जो कि देश के लिए जो है एक अच्छा संकेत है। उन्होंने बताया कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि महंगाई दर अब जो है वो लक्ष्य से नीचे है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे की स्थिति के आधार पर रेपो रेट में जो है वो और भी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा आरबीआई ने जो है अपनी मौद्रिक नीति की दिशा को जो है वो बदल कर जो है वो सहायक कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि यदि स्थिति अनुकूल रही तो आने वाले समय में रेपो रेट में जो है और भी कटौती की जा सकती है। ग्लोबल मंदी की आहट के बीच जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो जिस तरह की मजबूती दिखाई दी है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता के मन में जो है एक पॉजिटिविटी की भावना भी आई है। तो हालाँकि जो है आरबीआई गवर्नर ने जो वैश्विक स्थिति की चिंता व्यक्त की है और उनका कहना है कि दुनिया भर में स्थिति बहुत जो है अच्छी नहीं है और अधिक टैरिफ से जो है भारतीय एक्सपोर्ट्स पर भी जो है असर पड़ना तय है और इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्थिति जो है मजबूत हो रही है और बैंकों की स्थिति भी बेहतर बनी हुई है। हालाँकि आरबीआई ने जो है चालू वित्त वर्ष के लिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान जो है 6.7% से घटाकर 6.5 जो है वो प्रतिशत कर दिया है। तो कहीं न कहीं आरबीआई ने जो इन सारी चीज़ों के संकेत दिए और कहीं न कहीं ये बेहतर एक स्थिति जो है अर्थव्यवस्था की बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपकी ईएमआई में 500 से लेकर ₹1000 तक की जो है वो कटौती हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस रेपो रेट में जो है वो की 0.25% की कटौती से जो है आपकी लोन की ईएमआई पर जो है वो क्या असर पड़ेगा? तो उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास में 3 लाख रुपए का लोन है और आप जो है इसे 20 साल तक के लिए जो है वो आपने लिया हुआ है, तो इस कटौती के बाद आपके ईएमआई में जो है लगभग ₹500 से ₹1000 की जो है कमी हो सकती है और ये कमी लोन के बाकी बचत समय और लोन की राशि के हिसाब से जो है वो अलग-अलग हो सकती है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है जिस तरह से आरबीआई के द्वारा घोषणा की गई है और आपका होम लोन और कार लोन जो वो सस्ता कर दिया गया है, तो ये इस बात का जो है वो मजबूत संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अभी स्टेबल बनी हुई है। वैश्विक जो है मंदी का असर जो है भारत पर अभी नहीं पड़ा है। यानी कि कहीं न कहीं भारत जो है एक मजबूती के साथ जो है खड़ा हुआ है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है और आपका रेपो रेट जो कम किए गए हैं उसको लेकर क्या कहना है? उसमें जिस तरह से कटौती की गई है, जिस तरह से ईएमआई की आपकी जो है वो कमी हुई है, इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।